नमस्कार। स्वागत है आपका इंग्लिश हब के प्राइम टाइम प्रोग्राम पर गाइस। आज हमारे साथ एक ऐसी सक्सेस जुड़ने जा रही हैं जो परिचय की मोहताज नहीं है। अगर मैं बात करूं गाइस एलिमेंट्री क्लासेस से लेकर जितनी भी आपकी जो एजुकेशन होती है उसमें आपको कहीं ना कहीं ये वहां से जरूर मिल जाएंगे। तो क्यों ना आज हम इनके ही मुंह से जाने, इन्हीं की जुबानी, कि ये कहाँ कहाँ आते हैं, ऐसा कौन से रूल होते हैं जहां पर ये एकदम से टपक जाते हैं और कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देते हैं कि मैं कौन से रूप में यहाँ पर आया हूं। तो स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर, हमारे प्रोग्राम पर। स्वागत है आपका मिस्टर यूज टू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे बुलाया। मैं तो काफी दिन से सोच रहा था कि ये प्राइम टाइम वाले मुझे कब बुलाएंगे और मुझे कब जाने का मौका मिलेगा। आखिरकार मेरी भगवान ने सुन ही ली और मुझे आज प्राइम टाइम पे आने का मौका मिला। अब देखिए, रही बात आपके जो सवाल आपने किए हैं, शायद ये सवाल आपके नहीं है, शायद ये जो हमारे सामने जो स्टूडेंट्स बैठे हैं ये उनके सवाल हो सकते हैं। तो मैं आपको बारी बारी सर आपको बिल्कुल एकदम क्लियरली बताऊंगा कि कैसा कैसा होता है कि हम जब वाक्य बनाते हैं तो मैं उन वाक्यों में आ जाता हूं। देखिएगा, मेरा यूज दो तरह से होता है। एक तो जो हमारी जो इजेमार है उसके साथ मैं यूज टू सेकंड फॉर्म बन कराता हूँ, वो एक एडवांस ग्रामर होती है, वो आपको ज्यादातर बड़ी क्लासेस में मिलती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ बेसिक ग्रुप में, तो जो बेसिक ग्रुप है जो मेरा, वो ज्यादातर मैं पास्ट में आता हूँ। अब देखिए, पास्ट क्या होता है? पास्ट का मतलब है जो समय बीत गया है। अब जब बीत गए समय की हम बात करेंगे तो वहां पर हमें डिड का इस्तेमाल करना होता है। यानी मतलब साफ है, मैं अकेला ना आकर मेरे साथ एक साथी होता है जो मेरे साथ काम करता है, तो वो यूज टू है और हम दोनों की जोड़ी होती है, हम दोनों साथ चलते हैं। अब आती है कि ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जहां पर हम लोग दोनों आते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूं, जहां पर आपको लगे कि जो काम आपने पास्ट में कर लिया और उसको अब नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप यहाँ बैठे हैं, आप न्यूज रूम में बैठे हैं, अब अभी तो आप न्यूज बना रहे हैं या न्यूज देते हैं, हमें न्यूज से रूबरू कराते हैं, लेकिन इससे पहले जो आप कोई काम करते होंगे तो उस काम के बारे में यदि आप मुझे बताएंगे तो आपको मुझे साथ लेके चलना होगा, तब जाके आपका वाक्य बनेगा। और मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को भी बात समझ में आ रही होगी। चलिए मैं एक काम करते हैं, हम लोग फॉर्मूले के साथ चलते हैं। फॉर्मूले के साथ देखिएगा, सबसे पहले देखो, आप देखिएगा यूज टू। अब यूज टू में अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे पास्ट में की बात करेंगे तो पास्ट में क्या होगा? किया करता था, किया करते थे या किया करती थी, कुछ इस प्रकार की जो आपको पहचाने मिल जाती है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल लोकल में बताना चाहता हूं कि यदि आपको लगे जो काम आपने पास्ट में कर लिया है और उसको आप नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, अब मैं पढ़ाता हूँ या मान लीजिए मेरा यूज होता है, मैं पढ़ाता हूँ और लेकिन एक समय ऐसा था जब मैं पढ़ता था, तो मैं यहाँ पर जो वाक्य बनेगा मेरा, मैं इस प्रकार बनाऊंगा, मैं पढ़ा करता था। अब मैं अगर मैं कहना चाहूँ मैं उस स्कूल में पढ़ा करता था, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा आई यूज्ड। देखो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आएगी, आई यूज्ड टू स्टडी। अब जहां पढ़ता था वहां पे उसका नाम आगे आ सकता है और बिल्कुल वाक्य बन जाएगा। ये देखिए, इस प्रकार वाक्य बनते हैं। चलो मैं और बनाता हूं। मैंने कहा मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाया करता हूं। देखो, अब मेरे पास समय नहीं है बिल्कुल भी, इतनी लाइफ हैक्टिक हो चुकी है। मैं कहता हूं मेरी नहीं यार, सभी की हैक्टिक लाइफ हो चुकी है। तो आई यूज टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, परंतु अब नहीं जाता। तो इसमें हम लोग ये भी बोल सकते हैं, बट नो लॉन्गर नाउ, परंतु अब नहीं जाता। और देखा जाए तो जो वो दिन थे ना, सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाना, ये करना, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप चाहें तो इसको, जितनी आपने बचपन में सारे काम किए हैं उनके लिए भी आप चाहे तो यूज टू की ग्रामर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं कैसे बनेगा इसका। जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो डिड सबसे पहले बाहर आएगा, उसके बाद आपने यहाँ पे लगाना है यूज टू और फिर आपने एक्शन वर्ब लगा देनी है। देखिएगा, ये वाक्य बन गया आपका। अब मैं एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको और उसको बनाते चलेंगे। देखिए, क्या आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया करते थे? अब देखिएगा, डिड यू यूज टू टीच इन गवर्नमेंट स्कूल? क्या आप सुबह 4 बजे उठा करते थे? डिड यू यूज टू गेट अप एट 4 o'clock? गेट अप एंड वेकअप, दोनों में अंतर इतना होता है। देखो, वेकअप तो जाग जाना होता है और गेटअप उठना होता है। बिस्तर पर लेटे हुए आंख खुल गई आपकी, अब आंख खुल गई है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? उठे नहीं है अभी तक बिस्तर से। जब उठ जाते हैं तो उसको हम लोग गेटअप कहेंगे और जब जागे रहते हैं ऐसे ही तो हम उसको वेकअप कहेंगे। तो मैं गेटअप की बात करूं, आई यूज टू गेट अप एट 4 o'clock। मैं मंदिर जाया करता था। देखिए, आजकल तो लॉकडाउन के चक्कर में सारे जितने भी धार्मिक स्थल है सब बंद है, तो आजकल लोग मंदिर में जाना मना है। फिलहाल जो गैदरिंग है वो इकट्ठा नहीं हो सकती, सरकार की गाइडलाइंस हैं। और
हमें भी इसका पालन करना चाहिए। तो आई यूज टू गो टू टेम्पल, मैं मंदिर जाया करता था। बिल्कुल आसान है, बशर्ते आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। और जब आपको फॉर्मूला पता होगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपको वाक्य बनाने में बहुत ही आसानी होगी। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखिएगा, मैं 7 बजे स्कूल जाया करता था। अब इसी का अगर क्वेश्चन बनाया जाए यहाँ पर तो बनेगा, क्या आप 7 बजे स्कूल जाया करते थे? डिड यू यूज टू गो टू स्कूल एट 7 o'clock? देखो कितना आसान है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। बिल्कुल। क्या आप क्लास में अंग्रेजी बोला करते थे? क्या आप क्लास में शोर किया करते थे? क्या आप टेस्ट में नकल किया करते थे? देखिए कितने सवाल हैं। और क्या आप क्लास बंक मारा करते थे? देखिए कितना आसान है। क्या आप काम को टाला करते थे? क्या आप क्लास में झगड़ा किया करते थे? बहुत आसान है। और जब आप नेगेटिव बोलेंगे तो नेगेटिव में क्या करना है? सिंपल, आपने डिड नॉट का इस्तेमाल यूज करना होगा। आई डिड नॉट यूज टू। लेकिन देखा जाए तो जनरली क्या होता है कि जब हम लोग स्पीकिंग क्लासेस की बात करते हैं तो लोग इसको डिड नॉट यूज टू बोलने की बजाय वो कहते हैं कि आई हैव नेवर डन इट। अब जैसे मान लीजिए आपने मुझे पूछा, सर डिड यू यूज टू स्मोक, अब मैं यहाँ पे बोलूं कि आई डिड नॉट यूज टू स्मोक, तो इसका जो इंटेंशन है वो ये आता है कि भाई आप पहले स्मोक नहीं करते लेकिन अब करते हैं। तो मैं बिल्कुल मना करना चाहूंगा, तो मैं यहाँ बोलूंगा आई हैव नेवर डन इट। भाई मैंने इस काम को कभी किया ही नहीं है। लेकिन कई जगह आपको लगे कि मैं इसको बोल सकता हूं तो वहां पे बोल सकते हैं बिल्कुल। लेकिन जो चीज आपने कभी नहीं की है तो आप वहां पे बोलेंगे आई हैव नेवर डन इट। तो देख, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को जो मैंने समझाया आज वो समझ में आया होगा। और अंत में इतना ही कहूंगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बुलाया आज प्राइम टाइम पे बुलाकर, जो बच्चों के मन में जो क्वेश्चंस थे उनको मैंने कोशिश की है, जो उनके क्वेश्चन थे उनको जवाब देने की, जो उनके डाउट्स थे उन डाउट्स को दूर करने की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आज हमारे प्रोग्राम पर आए, अपना समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं उम्मीद करता हूँ जो हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उनको आपकी बातें सारी समझ में आई होंगी। मैं भी आपकी बहुत सारी बातें यहाँ पर लिख रहा था, नोट कर रहा था, तो मैंने भी लिखी है। तो गाइस एक काम करते हैं, एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि हमने जो बातें की यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या सीखने को मिला। गाइस देखिएगा, हम लोगों ने बातें की यहाँ पर यूज टू को लेकर। यूज टू की जो पहचान मैंने नहीं मतलब जो यूज टू ने बताई थी वो ये थी कि किया करता था, किया करते थे, या करता था, करते थे, करती थी। कहने का मतलब है जो पास्ट की घटनाएं होती है ना उनके लिए हम लोग यूज टू लगाते हैं। अब पास्ट में जितने भी हमने हैबिट की है उन सबको बात बताने के लिए हम लोग यूज टू लगाते हैं। और इसमें क्वेश्चन हमने डिड यू यूज टू एक्शन वर्ब को साथ लेके बनाया। आंसर में हमने यहाँ पर बोला आई यूज टू, या कोई भी यहाँ पर सब्जेक्ट हो सकता है, आई, यू, दे, वी, जिसे हम डूअर भी कहते हैं, मैंने आपको बताया था। और आंसर में जब नेगेटिव दिया, नेगेटिव में हमें दो चीजों को देखने को मिली। नेगेटिव में एक तो था आई डिड नॉट यूज टू और एक था आई हैव नेवर डन इट। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा किसी ने जो नेगेटिव लग रहा है, आपको पहले से ही लग रहा है कि वो आपके खिलाफ है, तो वहां पे आपने बोलना होगा आई हैव नेवर डन इट। कभी आपको पूछे कोई आप स्मोक किया करते थे और आपने कहा नहीं मैं स्मोक नहीं किया करता था, तो इसकी सेंस चल जाती है यहाँ पर कि परंतु अब नहीं, मतलब पहले नहीं करता था मैं अब करता हूं, वहां पे सेंस ये चल जाती है। तो गाइस मुझे लगता है कि आपको समझ में आए होंगे। आप चाहे तो ये जो स्क्रीनशॉट है आप इसको ले सकते हैं ताकि आपको जो आप वाक्य बनाएंगे उन वाक्यों को बनाने में बहुत बहुत आसानी